बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज बरोज इतवार 20 अक्टूबर 2024 अब तक की सबसे तशवीशनाक तरीन डेवलपमेंट्स जो हैं वो सामने आ गई हैं, क्योंकि अब इंतहा हो गई है ये कहना गलत होगा, क्योंकि इंतहा से भी आगे का काम जो है वो इस वक्त शुरू कर दिया गया है। चंद घंटों का अल्टीमेटम है और इस्लामाबाद में जमहूरियत का कत्लेआम आज शुरू हो चुका है। पिछले कुछ दिनों से जो कुछ हो रहा है और जिस तरह से इस मुल्क के अंदर हो रहा है वो हम सब ने विटनेस किया, पूरी कौम ने देख लिया। और अब इस मुल्क के अंदर जिस तरह से जमहूरियत का जनाजा उठने जा रहा है, जो पाकिस्तान सरजमीने बेआइन बन चुका है, जहां पर लाकानूनियत है, अब ये बात हम सब पर रोजे रोशन की तरह अया हो चुकी है। लेकिन इस सब में जो तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं वो अब आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं और कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। पूरी की पूरी फहरिस्त जो है वो मेरे पास आ चुकी है। सेनेटर्स तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 सेनेटर्स हुकूमत को प्यारे हो चुके, ये कंफर्म हुआ। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स के अलावा कौमी असम्बली में एक बहुत बड़ी वारदात जो है वो डल चुकी है और नाम जो है, फहरिस्त जो है वो इस वक्त सामने आ चुकी है। यह फहरिस्त इंतहाई तशवीशनाक है, क्योंकि इससे चीजें जो हैं वो मजीद वाजे होंगी और मजीद खतरनाक होंगी। एक तरफ तो मैं आपको यह बता दूं कि राना सनाउल्लाह जो है उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी है और उन्होंने कह दिया है कि आज ऐवान में मुसव्वदा पेश हो जाएगा। इससे पहले हुकूमत डामाडोल थी, उन्होंने कभी कैटेगोरिकली ये बात नहीं की थी कि आज हम आईनी तरमीम पास करवा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। और अहम तरीन इजलास के बाद वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ एक मरतबा फिर पार्लियामेंट हाउस जो है वो अब से कुछ देर पहले पहुंचे तो हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस सब के अंदर पॉलिसी क्या है, लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है, क्योंकि मौलाना का इत्तफाक राय हो चुका है। उन्होंने कहा कि मैं अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुझसे वक्त मांगा है, मैं पीटीआई का इंतजार करूंगा, उसके अलावा मैं आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन पीटीआई ने अपना जवाब दे दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम के मामले पर पार्लियामेंट में आईनी अमल का हिस्सा ना बनने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने हतमी जो मुशावरत है उसमें यह फैसला किया कि गैर शफाफ और मुतनाज़े अंदाज में दस्तूर में तरमीम के अमल का हिस्सा हम नहीं बनेंगे। पीटीआई ने पार्लियामान के दोनों ऐवानों में आईनी तरमीम पर राय शुमारी के अमल का मुकम्मल बाइकआउट का फैसला किया, यानी कि ऐवान में भी नहीं जाना। अब जो भी बंदा ऐवान में, एक ये होता है कि हम ऐवान में जाएंगे, वहां पर एहतजाज करेंगे, लेकिन हम वोट नहीं देंगे इसके हक में, ये नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा हम इस अमल का ही बाइकआउट कर रहे हैं। तो अब सेनेट और कौमी असम्बली के अंदर अगर कोई भी बंदा आता है तो इसका मतलब यही है कि वो अपनी पार्टी से बढ़कर पार्टी पॉलिसी को बालाए ताक रख कर आएगा। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ राय शुमारी में तहरीक इंसाफ के अराकीन कौमी असम्बली और सेनेट जो भी इस तरह से लोटे हो जाते हैं या अपने ज़मीर के खिलाफ बात करते हैं और अपने ज़मीर का सौदा करते हैं, उनके खिलाफ एहतजाज भी होगा। और ऐवानों पर काबिज गिरोह के पास आइन को बदलने का कोई इखलाकी, जमहूरी और आइनी जवाज नहीं। ये मौक़िफ़ है डियाला जेल के कैदी नंबर 804 का। आइन में तरामीम के जरिए जंगल के कानून को नाफिज करना जमहूरियत को जिंदा दरगोर करने के मुतरादिफ है। यानी कि ये बेसिकली इस वक्त जो कर रहे हैं वो ये है कि जमहूरियत को जिंदा दरगोर और जिंदा दफन जो है जमहूरियत इस वक्त पाकिस्तान में होने जा रही है। इस सब में जो आज डेवलपमेंट्स हैं और कौमी असम्बली के इजलास से पहले जो सख्तियां और जो पाबंदियां हैं, कल भी हमने देखा कि शहर इक़्तिदार जो कि विफाकी पुलिस के अंडर आता है और वहां पर भी पंजाब पुलिस की भारी नफरी, इजाफी नफरी तायुनात रही, प्रिजन वैन्स पहुंचा दी गई। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये डर और खौफ की फजा, इससे पहले जैमर्स लगाए गए, ये पाकिस्तान की पार्लियामान है या फिर कोई ग्वांतानामो बे जेल है। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान की हाई सिक्योरिटी पार्लियामेंट जो कि प्रिजन का मंजर पेश कर रही है, जिसमें कुछ ऐसे बंदे लाने हैं जो गायब हैं, लापता हैं, जिनसे राब्ते मुनक़ता हैं और जिनकी फहरिस्त भी अब 9-10 लोग जिनके नाम आ रहे हैं मेरे पास आ चुकी है, मैं आपके सामने रख देता हूं। लेकिन इस वक्त ये सूरत हाल है कि आईनी तरामीम के लिए आज कौमी असम्बली के होने वाले इजलास में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। तर्जुमान कौमी असम्बली ने कहा है कि आज के इजलास के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम हैं, जबकि कौमी असम्बली इजलास में मेहमानों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तर्जुमान के मुताबिक प्रेस गैलरी कार्ड के हामिल मीडिया नुमाइंदों को पार्लियामेंट में दाखिले की इजाजत होगी, ताहम
वन डे प्रेस गैलरी कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे, यानी कि जो लोग पहले से प्रेस के वहां पर परमानेंट रिपोर्टर्स हैं वो आएंगे। सिंगल डे कार्ड जो कि किसी भी जर्नलिस्ट को जारी हो सकता है वो नहीं होगा। तर्जुमान कौमी असम्बली का कहना है कि स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग की रोशनी में प्रेस गैलरी में वीडियो बनाने पर भी पाबंदी आयद होगी, यानी कि अब पता नहीं ये पार्लियामेंट की कार्रवाई भी कहीं लाइव ना रोक दें कि जी ऊपर से वीडियो नहीं बन सकती। वीडियो बनने का क्या है जब पूरा सब कुछ लाइव चल रहा है, इसका मतलब है कोई बहुत बड़ी वारदात है जिसकी तैयारी है। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से जारी रूलिंग में कहा गया है कि पार्लिमानी रिपोर्टर्स प्रेस गैलरी से वीडियो बनाने से गुरेज करें, कोई वीडियो बनाएगा तो उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया जाएगा। और इस सब के अंदर इजलास के दौरान कौमी असम्बली के सिक्योरिटी एहलकार भी अब प्रेस गैलरी में मौजूद रहेंगे, और ये क्यों मौजूद रहेंगे ये आपको भी पता है, ये सर पे बैठे होंगे। अब यहां पर एक तरफ ये जमहूरियत का जनाजा है कि इस तरह के सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजामात और इस तरह का खौफ का माहौल जो है जो क्रिएट कर दिया गया है, लेकिन इस सब के अंदर जो जमहूरियत का जनाजा है वो इस तरह से निकल रहा है कि एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 सेनेटर्स जो हैं वो हुकूमत को प्यारे हो चुके हैं, सेनेटर फैसल सलीम और सेनेटर डॉक्टर जरका तैमूर जो हैं वो हुकूमत को प्यारे हो चुके हैं। और इनके हवाले से चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खुद ऐलान कर चुके हैं अपने बंदों का कि ये हुकूमत के हक में वोट देंगे, ये हुकूमत के साथ मिल चुके हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं रही। अब यहां पर यह बताया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो पार्लियामेंटेरियंस जो या तो खुद साख्ता गुमशुदा हैं और या तो उन्हें गायब कर दिया गया है या वॉलंटरली उनके मुतल्लिक ये इत्तलात आ रही है कि वो आईनी तरामीम के हक में वोट डालेंगे। उसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने जो सर्कल्स हैं उन्होंने एक लिस्ट जारी की है कि किन लोगों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का राब्ता जो है वो नहीं हो पा रहा। और मैं ये समझता हूं कि ये जमहूरियत का जनाजा है और ये फ्लोर क्रॉसिंग की इजाजत जो मोहतरम जनाब काजी फाइज ईसा काजी उल कज़ा ने आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह की नजर सानी और जिस तरह से की एक सदारती ऑर्डिनेंस से पहले जजेस प्रोसीजर कमेटी जो है वो बदली, फिर उस कमेटी के अंदर अपनी मर्जी का बंदा डाल के काजी ने अपनी अकलियत अक्सरियत में बदल के बेंच बनाया, फिर उस बेंच पे से जस्टिस मुनीब को गलत तरीके से अनलॉफुली काजी फाइज ईसा साहब ने निकाला और फिर फैसला दिया कि जी फ्लोर क्रॉसिंग हो सकती है। ये काजी फाइज ईसा साहब के लिए तमगा जो है हमेशा उनका पीछा करेगा, ये उनके इधर सजा रहेगा तमगा। लेकिन जिस तरह से उन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग की इजाजत दी, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बंदे गायब हैं उनके वाले से आप ये देख लें, डॉक्टर जरका ने कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दी जो सेनेटर हैं, और डॉक्टर साहिबा ने कहा कि जी मैं इस्तीफा दे दूंगी लेकिन मैं हक में वोट नहीं दूंगी, मेरा बेटा अभी भी मेरे पास नहीं है लेकिन फिर भी मैं डटी हुई हूं। अब यहां पर 2 कैटेगरीज लोगों की बताई जा रही है। कुछ लोग वो जो वॉलंटरली ये कह रहे हैं कि जी हम गायब हैं, हम वोट दे देंगे, अभी हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, कल को हम ये भी कह सकेंगे ना कि हमें उठा लिया गया, ये हो गया वो हो गया। अब यहां पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने सर्कल्स की तरफ से नाम आ रहे हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। मियां चन्नू से ज़हूर कुरैशी साहब जो हैं इनका मुबैना तौर पे नाम आ रहा है। याद रखिएगा कि ये नाम ऑब्वियसली इनमें से कोई डट जाता है तो उसे कौम उसी तरीके से सलाम तो पेश करेगी कि वो डट गया है, तो ये नाम अभी टेंटेटिव है। जब तक कोई धोखा नहीं करता उस वक्त तक उस शख्स के साथ इस तरह की कोई चीज और ऑब्वियसली किसी के ऊपर इस तरह का इल्जाम नहीं लग सकता। इवन ये 2 सेनेटर्स भी जब तक ये अपना वोट जो है वो नहीं बेचते या अपने वोट का सौदा नहीं करते, कौम के साथ गद्दारी नहीं करते, उस वक्त तक ये सूरत हाल इस तरह से नहीं होगी। अब इस सब के अंदर एक नाम है मियां चन्नू से ज़हूर कुरैशी का, साहिवाल से चौधरी उस्मान अली हैं, शाहपुर सरगोदा से मिकदाद अली हैं, गुजरात से चौधरी इलियास, मेलसी बिहाड़ी से औरंगजेब खिची, मुल्तान से मुतवक्के तौर पे जैन कुरैशी और बाजवड़ से मुबारक जेब, इनका नाम आ रहा है। लेकिन ऑब्वियसली इसमें अगर कोई डट जाता है तो उसे क्रेडिट जाएगा और वो अपना नाम जो है वो इसमें से क्लियर करवा लेगा। लेकिन पीटीआई सर्कल्स ये बात कर रहे हैं। जैन कुरैशी के हवाले से उनकी हमशीरा मेहरबानो कुरैशी जो है उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट कुछ मिनट पहले जारी की कि हमारे खानदान का 16 अक्टूबर की सुबह से जैन से कोई राब्ता नहीं, हम दुआ कर रहे हैं कि वो महफूज हो और पार्टी पॉलिसी के मुताबिक कहीं छुपे हों, लेकिन मुझे खदशा है कि उसे अगवा कर लिया गया है। हम बतौर खानदान 1 साल से ज्यादा अरसे से धमकियों, फस्तायत, बदसलूकी और ऐसे दीगर दबाव का सामना कर रहे हैं जिसका मकसद हमारे उसूलों और नजरियात को तोड़ना है। पिछले 15 महीनों से मेरे वालिद हमारे नायब कप्तान को तोड़ने में नाकाम रहे हैं और वो वफा की एक लाजवाल कुर्बानी दे रहे हैं और हम सब अपने लीडर इमरान खान के साथ खड़े हैं। अब मेहरबानों ने भी ये कह दिया है कि मुझे भी यही खदशा है कि जैन को उठा लिया गया है। अब इन लोगों के हवाले से जो चीज़ें हैं ये बहुत अलार्मिंग हैं और जाहिर बात है कि ये जमहूरियत का जनाजा है और ये जनाजा बहुत इस वक्त आप कह लें कि इस तरह की सूरत हाल है कि जिंदा दरगोर किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी को और डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को भी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।